साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉब जीतू में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार के सभी लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट आई हुई है। जितने भी SLWM से जुड़े कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी चल रहा है कि क्या 1 अप्रैल से मानदेय बढ़ जाएगा? क्या सरकार ने कोई आदेश दिया है? पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा? डिप्टी CM श्रवण चौधरी का क्या आदेश है? आज की इस वीडियो में पूरी विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 1 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है और सरकार जितने भी मानदेय योजना, बजट, नई दर, नई राशि होती है वह अधिकतर 1 अप्रैल से ही लागू होती है। इसलिए बिहार में 1 अप्रैल 2026 से कई नियम और योजनाओं में बदलाव लागू हुए जिनमें स्वच्छता प्रबंधन से जुड़े नियम भी शामिल है। इसलिए लोहिया स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक की उम्मीद की जा रही कि मानदेय में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। दोस्तों, मानदेय बढ़ाने की क्या है मांग? लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की मुख्य जो मांग है, यानी कि जितने भी कर्मी हैं उनका मानदेय 6,000 से लेकर 9,000 तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतर 12,000 रुपया। अगर पर्यवेक्षक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तब पर्यवेक्षक का मानदेय 15 से लेकर 20,000 तक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, PF ESI की सुविधा, अस्थायीकरण, समय पर भुगतान, बकाया भुगतान, ये मांगे कई सालों से चलती आ रही है। यानी कि ये इनका मुख्य मांग है कि हम लोगों को जितने भी है कर्मी उनका मानदेय बढ़ाया जाए और ये सारी सुविधा हम लोग को दिया जाए। दोस्तों, पंचायती राज मंत्री का क्या है बयान? सूत्र और विभागीय जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग की तरफ से कहा गया है कि लोहिया स्वच्छता योजना का बजट बढ़ाया गया है, स्वच्छता प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर प्रस्ताव विभाग स्तर पर तैयार हो रहा है। दोस्तों, वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद लागू किया जा सकता है। मतलब साफ है कि मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग में चल रहा है। दोस्तों, और भी जानकारी दिया गया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी का क्या है आदेश? यानी कि दोस्तों, डिप्टी CM और वित्त विभाग से जुड़े होने के कारण सबसे बड़ा निर्णय वहीं से आता है। सूत्र के अनुसार वित्त विभाग अभी मानदेय कर्मियों की समीक्षा कर रही है। स्वच्छता, आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, जीविका के मानदेय का रिपोर्ट बन रहा है। नया वित्तीय वर्ष 26-27 में मानदेय संशोधन संभव है। जिले में रिपोर्ट मांगी गई है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया वित्त विभाग स्तर पर चल रही है। मानदेय कितना बढ़ सकता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई वही जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। यानी कि जितने भी कर्मी हैं उनका मानदेय अधिकतर तो 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है। लेकिन ये 10,000 एक दफा आप लोग को नहीं होने वाला है। पहले 6,000 होंगे, फिर 7,000, फिर 8,000, फिर 9,000। इस तरह से आप लोग का मानदेय बढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको 10,000 एक दफा नहीं होने वाला है। वही पर्यवेक्षक की बात कर लेते हैं तो पर्यवेक्षक की भी मानदेय इसी तरह से बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। जो आप सभी 20,000 की मांग करें वो एक दफा नहीं बढ़ाया जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। 9,000 के बाद 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, उसके बाद आप लोग का 20,000 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है। ये अंतिम नहीं है, लेकिन प्रस्ताव इसके आसपास बताया जा रहा है। ये भी आपको कन्फर्म डेट नहीं बता रहे, कन्फर्म जानकारी नहीं है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो आप लोग संयम बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग का मानदेय हर हाल में बढ़ने वाला है। दोस्तों, आप सभी कर्मी के मन में ये भी सवाल आता होगा कि सरकार मानदेय क्यों बढ़ा सकती है? तो इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं दोस्तों। पहला जो कारण कि पंचायत स्तर पर कचरा प्रबंधन का जो कर दिया अनिवार्य। हर पंचायत डोर टू डोर कचरा का उठाव, कचरा अलग अलग जमा करने का नया नियम, स्वच्छता मिशन का विस्तार, चुनाव से पहले कर्मचारियों की राहत, कई विभाग में मानदेय बढ़ चुका है। इसलिए संभावना मौजूद है कि आप सभी का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू, विभागीय प्रस्ताव तैयार, वित्त विभाग समीक्षा कर रहा है, जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। बजट में स्वच्छता का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। 2026 में मानदेय संशोधन संभव है। मतलब पूरी प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, और भी यहाँ पे जानकारी मैं आपको दे देना चाहते हैं कि कब तक बढ़ सकता है मानदेय। तो संभावित जो समय है वो इस प्रकार से बताया गया है। यानी कि 1 अप्रैल क्योंकि प्रस्ताव तैयार होंगे, 2 मई वित्त विभाग की स्वीकृति मिलेगी, 3 जून को कैबिनेट की मंजूरी और 4 को यानी कि जुलाई में आपका मानदेय लागू हो सकता है। इसलिए अप्रैल में ये प्रस्ताव तैयार हो सकता है और आपका बढ़ा हुआ मानदेय जो मिलेंगे जुलाई से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर सरकार जल्दी निर्णय ले लेती है तो अप्रैल या मई से पहले भी लागू हो सकता है। इसलिए आप लोग अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी मानदेय बढ़ सकता है तो नोटिस भी आ सकता है, जानकारी भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, कर्मचारी को क्या करना चाहिए? तो सभी लोग स्वच्छता परीक्षक स्वच्छता कर्मी को जिला अधिकारी को ज्ञापन दे, पंचायती राज विभाग को आवेदन दे, विधायक या सांसद को आवेदन दे, संगठन को मजबूत करें, सोशल मीडिया पर अभियान चले, क्योंकि बिना मांग के कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोग जितना मांग जल्दी कीजिएगा उतना सरकार आप लोग का मांगे को पूरा कर सकते हैं, आपको मानदेय को बढ़ा सकता है। इसलिए एक काम को आपको बहुत जरूरी करना है। चुप रहिएगा तो सरकार कुछ आपके पक्ष में नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना मांग कीजिएगा उतना जल्दी आप लोग को लागू हो सकता है। दोस्तों, गांव को साफ रखने वाला, कचरा उठाने वाला, गंदगी को साफ करने वाला, स्वच्छता मिशन को सफल बनाने वाला अगर गरीब रहेगा तो स्वच्छ भारत कैसे बनेगा? सरकार को सबसे पहले स्वच्छता कर्मी का मानदेय बढ़ाना चाहिए। दोस्तों और साथियों,
वो मैं आपको यहाँ पे बताएं कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग में शुरू हो गया है। वित्त विभाग समीक्षा करा और डिप्टी सीएम स्तर पर फाइल चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी केवल बाकी, वहाँ से मंजूरी जैसे ही मिल जाती है तो आप सभी को 2026 में बढ़वा मानदेय मिलने की संभावना पूरी हो जाती है। मतलब साफ है, मानदेय बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम आदेश आना अभी बाकी है। एक कंफर्म डेट नहीं तय किया गया है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिला है उसके हिसाब से मैं आपको बताएं कि आप लोग का मानदेय हर हाल में बढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी बिहार लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक या तो स्वच्छता कर्मी है तो आप में कमेंट में जरूर लिखें कि आपका मानदेय कितना और कितना मिल रहा है और कितना होना चाहिए। दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में बहुत ही अच्छी ढंग से बताएं। फिर भी कोई जानकारी छूट गए या तो कोई गलती हो गए या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है दोस्तों जहाँ पर आपके विभाग से संबंधित, आपके काम से संबंधित हर बड़ी अपडेट सबसे पहले टाइम पर लाने का प्रयास किया जाता है, हमेशा लाकर देते रहते हैं। इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने में आपसे पैसा शुल्क नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बड़ी अपडेट, नई सूचना, नई खबर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय लोहिया स्वच्छता परीक्षक, स्वच्छता कर्मी।